नमस्कार मित्रों, अनुसंधान एकेडमी में सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का यह वीडियो संपूर्ण भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में बड़ा बदलाव किया गया है और इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इस अधिसूचना को विस्तार से देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, एनपीएस से पीड़ित हैं और यूपीएस को सिरे से खारिज कर चुके हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के हित में सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आवाज़ उठाई जाती है। तो आइए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने जारी की अधिसूचना, होने जा रहा है बड़ा बदलाव। ये खबर है जो हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 2 सितंबर 2025 को भारत राजपत्र में एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत केंद्रीय सिविल सेवा यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस नियम 2025 को लागू किया गया है। इन नियमों का उद्देश्य उन केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करना है जिन्होंने यूपीएस को चुना है। अब सरकार ने 15 सितंबर 2025 को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब यूपीएस में शामिल कर्मचारियों को एक बार एनपीएस में जाने का विकल्प दिया जाएगा। तो मित्रों, ये बड़ी खबर है। ऐसे कर्मचारी जो गुमराह होकर के यूपीएस में शामिल हो गए थे, उन कर्मचारियों को एक बार और मौका दिया गया है ताकि वह एनपीएस में शामिल हो सकें। यह विकल्प केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकेगा और एक बार एनपीएस चुन लेने के बाद कर्मचारी को दोबारा यूपीएस में लौटने की अनुमति नहीं होगी। तो ऐसे कर्मचारी जो गुमराह होकर के जल्दीबाजी में एनपीएस को छोड़ करके यूपीएस में शामिल हुए थे, उनको केवल एक बार मौका दिया जा रहा है, वो पुनः एनपीएस में शामिल हो सकते हैं। अगर आप एक बार एनपीएस में शामिल हो जाओगे तो अब दोबारा फिर आपको यूपीएस में लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें, इसका मकसद कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट की आर्थिक सुरक्षा बेहतर तरीके से प्लान करने का लचीलापन देना है। यह स्विच विकल्प कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति से कम 1 वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से 3 महीने पहले तक ले सकते हैं। हालांकि जिन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है, जिन पर बर्खास्तगी, हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसी दंडात्मक कार्यवाही की गई है, वे इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। सरकार ने यह भी तय किया है कि इच्छुक कर्मचारियों को यह विकल्प 30 सितंबर 2025 तक चुनना होगा। जो कर्मचारी इस समय सीमा के भीतर विकल्प नहीं चुनेंगे, वे स्वतः यूपीएस के अंतर्गत ही बने रहेंगे। तो इस प्रकार से मित्रों, यहाँ पर आपने देखा है कि सरकार द्वारा एक मौका दिया गया है। यहाँ पर एनपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को एनपीएस की सामान्य सुविधाओं के साथ साथ यूपीएस और एनपीएस के बीच 4% अतिरिक्त योगदान का लाभ भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना में अधिक लचीलापन और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहतर विकल्प मिल सकेगा। कुल मिलाकर के यह नई व्यवस्था केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बनाने में अधिक स्वतंत्रता देती है और उन्हें यह तय करने का अवसर देती है कि उनके लिए कौन सा पेंशन मॉडल उपयुक्त होगा। सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में क्या कहा गया है? यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने का मौका
सरकार ने उन कर्मचारियों को एक बार यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने का मौका दिया है जिन्होंने 30 सितंबर 2025 तक यूपीएस को चुना था। सिर्फ एक बार ही यह मौका मिलेगा। जो कर्मचारी यूपीएस से एनपीएस में जाएंगे वे यह काम सिर्फ एक बार कर पाएंगे। एक बार स्विच करने के बाद वे वापस यूपीएस में कभी नहीं आ पाएंगे। अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो आपको यह फैसला सेवानिवृत्ति से कम 1 साल पहले या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के 3 महीने पहले लेना होगा। तो यदि आप यूपीएस में आ गए हैं और आपको एनपीएस में स्विच करना है तो आप सेवानिवृत्ति के यहाँ पर टाइम दिया हुआ है कम से कम 1 साल पहले, या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाह रहे हैं तो उसके 3 महीने पहले ऐसा करना होगा। अगर आपको नौकरी से बर्खास्त किया गया है, दंड के रूप में कार्रवाई अनिवार्य रूप से निवृत्त किया गया है, अगर आपके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है तो आप विकल्प नहीं चुन पाएंगे। जो कर्मचारी एनपीएस से स्विच करेंगे उन्हें एनपीएस के सभी फायदे मिलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एनपीएस के सभी फायदे मिलेंगे, साथ ही उन्हें 4% का अतिरिक्त योगदान भी मिलेगा। यह विकल्प कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहतर योजना बनाने में मदद करेगा। 4 सितंबर 2025 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार की कैबिनेट ने 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद वित्तीय सेवाएं विभाग ने 24 जनवरी 2025 को यूपीएस को अधिसूचित किया। यह योजना एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प स्कीम के रूप में लाई गई है, जिसके लिए एनपीएस से कवर कर्मचारियों को अपना विकल्प जमा करना था। यह पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गई है। इसका लाभ उठाने के लिए एनपीएस में शामिल कर्मचारियों को अपना विकल्प जमा करना होगा। तो इस प्रकार से मित्रों, ये आज की महत्वपूर्ण खबर थी। सरकार एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस के बीच में कर्मचारियों को गुमराह न करें। एक ही मांग है सरकारी कर्मचारियों की कि बिना किसी समझौते के यूपीएस को सरकार द्वारा लागू किया जाए। तो यह कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम माना जाएगा और सरकार द्वारा यहाँ पर कई लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं एक के बाद एक, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की एक ही मांग है कि सरकार उनको ओपीएस दे। ओपीएस चाहिए, ओपीएस के अलावा कुछ आवश्यकता नहीं है। तो अब देखते हैं सरकार द्वारा इस पर क्या फैसला किया जाएगा। कर्मचारियों द्वारा लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी अभी तक ओपीएस नहीं मिल पाई है। फिर आंदोलन तो निरंतर जारी रहेगा। कर्मचारियों को कहना है कि यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार द्वारा ओपीएस को बहाल नहीं किया जाता है। तो मित्रों, आज के लिए महत्वपूर्ण खबर थी। यदि ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व सभी सरकारी कर्मचारियों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।